नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग आज एक नए चैप्टर को देखेंगे रीजनिंग में। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है होने वाला है वो है कैलेंडर। कैलेंडर का स्पेलिंग एक ही ना होता है जी? बताओ, स्पेलिंग को हम भूल रहे थे। नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए रीजनिंग में हम लोग आज एक अलग नए चैप्टर की ओर शुरुआत करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? लेकिन कब भैया? तो जब आप पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक अवश्य करें। चलिए ठीक है, और कुछ सजेशंस हो तो कमेंट में अवश्य दें, और कुछ सवालों के हल जानने हो तो उसके भी सवाल को कमेंट में पोस्ट करें और हम उसका हल दे देंगे। आइए, क्या होने वाला है नया चैप्टर? तो कैलेंडर, पतरा, सबों का जन्म तिथि का पतरा। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है और अंग्रेजी ये लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलेंडर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो पतरा कह दीजिए। पतरा निकलता है ना आपका, है कि नहीं? दिन तिथि, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो ऐसे ही उसका दिन तिथि निकलना चालू हो जाता है। कैसन जतरा में वो पैदा हुआ है, जतरा तो ठीक था, ग्रह गोचर कैसा था उसका, ठीक है? हमारा भी हुआ, आपका भी हुआ होगा, और आने वाले पीढ़ियों का भी होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानेंगे दिन। एक दिन, एक दिन को एक दिन कहते हैं, ठीक है? उसके बाद बढ़ जाइए, 7 दिन जैसा ही आया तो क्या होता है, इसको एक सप्ताह कह देते हैं। देखिए नाम कैसे कैसे चेंज होता है, एक सप्ताह हो जाता है। जैसे ही 7 दिन व्यतीत होता है, 7 दिन होता है तो वो एक सप्ताह कहलाता है। और 30 दिन, 30, 31, चलिए 31 या 30 दिन, किसी महीने में 31 दिन, किसी महीने में 30 दिन, तो ये माह कहलाता है, महीना। ठीक है, महीना, तो इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो चलिए कर ही लेते हैं। तो महीना किसको कहते हैं भाई? देखिए 30 दिन और 31 दिन का महीना कौन कौन सा होता है, तो दो पार्ट में बांटिए, 31 और 30। ठीक है, एक बार इधर जनवरी लिखिए, फरवरी को भूल जाना है, फिर मार्च। क्यों भाई? तो फरवरी हमारा जो है वो 28 दिन और 29 दिन का होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो जनवरी, मार्च, उसके बाद फिर आइए अप्रैल, APR अप्रैल होता है ना जी, अप्रैल। उसके बाद फिर मई, यहाँ से सीरियल चलिए, फिर यहाँ पर जून, फिर यहाँ पर जुलाई, फिर यहाँ पे अगस्त भी इधर ही आया था, देखिए अगस्त भी यहीं पर है। फिर यहाँ पे सितंबर, आइए इसको देख ही लिया होगा आपने। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जो महीना है वो 31 दिन का होता है, और 4 महीना जो है वो 30 दिन का होता है। ठीक है, तो आप कहिए सर तो 11 महीना हुआ, तो 11 महीना कहाँ हुआ भाई? कि फरवरी को काहे भूल जाते हो, जो 28 और 29 दिन का होता है। ठीक है, ऐसे हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग बचपने में सिखाया था कि कैसे काउंट करोगे भाई, कौन सा 28, कौन सा 31 का है, कौन सा 30 का है। तो देखो बबुआ, ऐसे कहते थे कि ऐसे मुट्ठी बांध लो, ठीक है? पंचतत्व आया था इसमें। ठीक है, अब देखो ये जो ऊंचा वाला है ना वो ज्यादा हो गया, ये नीचा है, थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है, तो जनवरी 31, फरवरी 28 29 का ही होता है, इसलिए 28 29। उसके मार्च, मार्च आपका 31, फिर अप्रैल देखिए गड्ढा में चला गया 30 दिन, फिर मई ऊंचा हो गया 31 दिन, फिर जो है बीच में गड्ढा में चला गया जून 30 दिन का, फिर जुलाई 31 दिन का, फिर रिपीट होगा अगस्त से जुलाई तक खत्म, फिर जुलाई के बाद अगस्त जो है 31 दिन का। तो देखिए यहाँ पर 31 दिन क्या है, फिर 31 दिन, मतलब अगस्त क्या है 31 दिन, फिर ऊंचाई पर आ गया, फिर सितंबर जो है 30 दिन का। इसी तरह 12 का सर्कल चलता है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 5 महीना। ठीक है, तो जुलाई तक यहाँ आया, ऊंचा पर आया 31 दिन, फिर
अगस्त का 31 से चालू होता है, यानी 2 रेगुलर महीना जो है ये जुलाई और अगस्त 31 का चलता है। टोटल 7 महीना ऐसा जो है वो आपका 31 का है, और टोटल 4 महीना है जो 30 का है, और 1 महीना 28 या 29 का हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 29 भी लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा आपको भी। अब क्या है समझिए, अब आया महीना हो गया, अब 365 दिन, 365 दिन ये एक साल, एक वर्ष, 1 ईयर। लेकिन क्या होता है, इसी में एक दिन आगे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है समय चक्र सूर्य की परिक्रमा के कारण। ठीक है, कुछ सेकंड इधर उधर होता है तो पूरा साल भर में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही 366 दिन बन जाता है। तो फिर जाके ये एक साल ही होता है, लेकिन वो साल लीप वर्ष कहलाता है, लीप ईयर। ठीक है, जो कि हर एक 4 साल में आता है, हर एक 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, प्रत्येक 4 साल में एक बार जो है वो लीप ईयर आता है। कौन आ जाता है? अब क्या है, देखिए ये जो प्रत्येक 4 साल में एक बार जो है लीप वर्ष आता है, ऐसे तो पता है कि हमें 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है, लेकिन कौन सा साल अगर दे दिया जाए, कुछ साल आपके सामने दे दें, जैसे 1996, 1997, 1998, 1999, तो अब कह देगा इसमें से हमारा कौन सा लीप ईयर है, ये बताइए, चारों में से कौन सा लीप ईयर है, तो कैसे पहचानेंगे? तो लीप ईयर को पहचानने का एक तरीका है, वर्ष में जो है 4 से भाग लगना, भाग लग जाए। जिस वर्ष 4 से भाग लग जाएगा वही जो है आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर के बाद एक चीज आता है, शताब्दी लीप ईयर, शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है, ये जो प्रत्येक 400 साल में एक बार होता है, हर एक 400 साल में। तो जिस वर्ष 400 से भाग लग जाए ना, से भाग लग जाए वही हमारा शताब्दी लीप ईयर होता है, शताब्दी लीप ईयर। ठीक है, यानी कि 400 का मल्टीपल में जो भी वर्ष होगा वही शताब्दी लीप वर्ष होगा। ठीक है, अब समझिए बात को। एक साल में क्या होता है ना, एक साल में, एक वर्ष में, साल कहिए, वर्ष कहिए, तो 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह। ठीक है, तो आप कहिएगा सर सप्ताह जो है, सप्ताह 7 दिन का होता है, और आपका कुल सप्ताह जो 52 ही होता है, तो आपका तो 365 या 366 दिन कभी नहीं पूरेगा, ये तो 364 रहेगा, क्योंकि 7 को 52 से गुना कर दे तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35 के 36, 364 दिन सदैव रहेगा। ठीक है, तो 365 और 366 दिन की गणना कब होता है, तो ये एक साल जो है ना 52 सप्ताह और प्लस 1 दिन या 2 दिन होता है। ठीक है, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन या 2 दिन जो है आपका एक साल होता है। अगर सप्ताह में पूछे और ऑप्शन में सिर्फ 52 सप्ताह, 53 सप्ताह, 55 सप्ताह हो तो 52 सप्ताह मारना है। अगर ऑप्शन है 52 सप्ताह प्लस 1 दिन या 2 दिन दे देना तो इसको मारना पड़ेगा, केवल 52 सप्ताह से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ना चलवे दादा। तो क्या हुआ, ये अतिरिक्त 1 दिन बच गया, 1 दिन अतिरिक्त हो जाता है प्रत्येक सामान्य वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त हो जाता है हर 365 दिनों में, जिसे आप अतिरिक्त दिन कहिए, अतिरिक्त दिन, या तो फिर
कुछ लोग इसको विषम दिन भी कहते हैं। ठीक है, जो मन हो वो कह सकते हैं। अतिरिक्त दिन प्रत्येक 365 दिन में एक दिन होता है, यानी सामान्य वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है। ठीक है, और वही लीप वर्ष जब हो तो लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होता है। ठीक है, लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होता है। तो अब इसी की गणना हम लोग करेंगे। आपके सामने कह दिया जाए, भाई बताओ 100 वर्ष में कितना दिन अतिरिक्त दिन होता है या विषम दिन होता है। अतिरिक्त सवालों में रहे या तो विषम की चर्चा रहे, दोनों को वही समझना है कि 1 दिन और 2 दिन जो विषम है उसी की चर्चा कहा जा रहा है। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन पूछ दे आपसे तो क्या करना है, कैसे निकालना है, समझिए बात को। क्या है ना, प्रत्येक 100 वर्ष में जो है आपका 24 दिन लीप वर्ष होता है और 76 दिन जो है आपका क्या होगा, 76 दिन हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष। ये हो गया सामान्य और ये हो गया लीप। ठीक है, देखते हैं आ रहा है कि नहीं भाई। हाँ आ रहा है। ये 24 दिन आपका लीप हो गया और 76 दिन सामान्य वर्ष हो गया। ठीक है, तो समझिए बात को। सामान्य वर्षों में प्रत्येक साल यानी 365 दिन में एक दिन अतिरिक्त होता है, तो 76 दिन अतिरिक्त हो गया 76 साल में। और प्रत्येक लीप ईयर में 2 दिन अतिरिक्त होता है, तो 24 में कितना हो जाएगा, तो 48 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत, 48। तो 76 और 48 को आपस में जोड़ दीजिए तो टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या निकल जाएगा। तो 8 6 14 का 4, इधर ही लिखते हैं भाई, इधर कहीं लिखे, इधर लिखते हैं। 8 6 14 का 4 और 7 4 11 12, यानी 124 दिन। इसको 7 से आप भागा दीजिए तो आपका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। ठीक है, आपका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। तो 7 एकम 7, 5 बच गया और 54, तो 7 से 7 बचे 7 7 49, यानी कि 5 दिन अतिरिक्त आपका 100 वर्षों में होता है। ठीक है, तो आप जो है 200 वर्षों में निकालिए तो 100 वर्षों में जब 5 दिन हो गया तो 200 वर्षों में 10 दिन होना चाहिए। लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 6 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 6 से जैसे ही ज्यादा होगा उसको 7 से आपको डिवाइड कर देना है। मैक्सिमम अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 होना चाहिए। 6 से जैसे ही अधिक होगा तो एक 7 से विभाजित कर दिया जाएगा और जो शेषफल आएगा वही आपका अतिरिक्त दिन होता है। देखिए 365 में अगर हम 7 से भागा दिए तभी तो एक दिन हमारा शेषफल बचा, वही अतिरिक्त दिन हो गया ना, वही विषम दिन हो गया आपका। तो 200 सालों में तो 100 साल में 5 दिन, 200 साल में 10 दिन, 200 सालों में 10 दिन तो 10 को 7 से भागा दीजिए तो बच गया शेषफल 3, यानी 3 अतिरिक्त दिन। 300 सालों में तो 100 में 5 दिन, तो 300 में 15 दिन, 15 दिन को 7 से भागा दीजिए तो शेषफल 1 दिन, यानी अतिरिक्त दिन 300 सालों में 1 दिन का होगा। अब यही 400 सालों में निकालेंगे तो ट्विस्ट आ जाता है, जिसको कि आप लोग समझिए और बताइएगा हमको अगले क्लास में, कमेंट कीजिएगा इसमें। ठीक है, कि 400 सालों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में।